हेलो मैं ब्यूटी फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। बहुत से लोगों को मेरी टेंशन हो रही है, बहुत से लोग मुझे याद कर रहे हैं, तो उनसे मुझे कहना है फ़िलहाल के लिए तो मैं धरती पर ही हूँ और आपसे मिलने भी चाहती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, तो आई एम रियली सॉरी। और आई होप कि आप लोग मुझे समझ सकते हो, क्योंकि बिना प्रॉब्लम की ज़िंदगी कभी जी ही नहीं जा सकती, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। माई क्यूट लिटिल बनी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये शेयरिंग स्टोरी तो बिल्कुल भी नहीं है, और साथ में फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि जान और अजान दोनों जुड़वा भाई है, और साथ ही साथ दोनों ने एक दूसरे की जगह पूरी तरीके से बदल चुकी थी। जब वो एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त कौन अमेरिका से आया था और किसका एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, ये सब हाइड करके रखा है। लेकिन अगले पार्ट में ये राज खुलेगा। अब तक हम लोगों ने देखा कि जान और अजान जो एक ही बॉडी में थे, अब दोनों में से किसकी बॉडी थी ये हम लोगों को अभी तक बताया नहीं गया, लेकिन दोनों ही एक ही बॉडी में थे। वो कैसे, वो हमें आगे को बताया जाएगा। अब आप सब सोच रहे होगे कि दोनों एक बॉडी में कैसे, तो मैं बताती हूँ। ऑपरेशन के वक्त हार्ट ट्रांसप्लांट किया हुआ था, जिस वजह से एक की बॉडी का हार्ट दूसरे की बॉडी में डाल चुका था। इसके साथ दोनों की बॉडी में एक ही हार्ट होने की वजह से एक की बॉडी तो छोड़ चुकी थी, लेकिन दोनों जुड़वा होने के कारण और दोनों की एक साथ बर्थ होने की वजह से दोनों की बॉडी अब एक हो चुकी थी। दोनों एक ही बॉडी में थे, ये किसी को पता नहीं था। लेकिन जान की बॉडी जो अभी सब लोगों को दिख रही थी, तो सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो जान ही है। वो जान कहकर ही, क्योंकि अमेरिका तो जान में ही रहता था, तो सब लोग जान ही कहकर उन्हें पुकारते थे। सब जान को अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे थे, लेकिन वेन किंग की बातों को सुनते हुए सब लोग हैरान थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी सब लोग इन बातों को इग्नोर कर जान की अच्छे से देखभाल कर रहे थे। जान भी धीरे धीरे कर सारी बातों को भूल रहा था और जान की ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन अब उसे ऑफिस भी जाना था, और ऑफिस के लिए वो अब रेडी होकर रहा था। रेडी होकर वो चेंग के साथ ऑफिस के लिए चला जाता है। लेकिन उसे एक और हकीकत पता चलती है कि वो क्या है, तो हम अब आगे के पार्ट में देखते हैं। जान करीबन अब ठीक हो चुका था और ऑफिस भी जाने लगा था। आज भी वो ऑफिस जाने के लिए निकलता है। चेंग के साथ जानकर वो ऑफिस में अपनी टेबल के ऊपर फाइल का ढेर देखता है, और उसे समझ में आ जाता है कि उसके लिए बहुत काम पेंडिंग पड़ा है। तो वो सारी फाइल्स को जांच करने लगता है। जल्दी जल्दी काम करते हुए उसे समझ में नहीं आता कि कितनी देर हो चुकी है। शाम के लगभग 7 बज चुके थे, लेकिन वो अभी भी काम करे ही जा रहा था। तभी चेंग अंदर आता है और कहता है, जान बस करो, अब कितना काम करोगे, दिन भर काम ही तो कर रहे हो। तभी चेंग कहता है, तुमसे कोई मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि तुम अभी भी किसी के मिलने की हालत में नहीं हो। तभी वो इंसान एक लेटर देके गया है, क्या तुम उसे पढ़ना चाहोगे? जान कहता है, हाँ टेबल पे ऊपर रख दो, मैं बाद में पढ़ लूँगा। चेंग कहता है, ठीक है, लेकिन अब जल्दी करो, हमें घर जाना है, माँ का फ़ोन बार बार फ़ोन आ रहा है, वो घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। माँ के नाम सुनते ही जान रुक जाता है और कहता है, बस 5 मिनट और, बस हम निकल चुके थे। तभी
जहान जल्दी जल्दी काम कर कर अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी नज़र लेटर के ऊपर जाती है और लेटर को पकड़ता है और अपने पॉकेट के अंदर डाल देता है। जल्दी से अपने कमरे से बाहर चला जाता है। चेंग बाहर इंतज़ार कर ही रहा था। ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है, दोनों अंदर बैठकर घर की ओर चले जाते हैं। घर आने के बाद जहान अपने कमरे में चला जाता है। तभी वो शावर लेकर सोने ही वाला था कि उसे ख्याल आता है कि चेंग ने उसे लेटर दिया था, शायद कोई ज़रूरी हो। तो जहान जल्दी से उठता है और उस लेटर को पढ़ने के लिए अपने हाथ में लेता है। लेटर ओपन करने के बाद जहान फर्स्ट लाइन पढ़ने की स्टार्ट ही करता है तो वो हैरान करने वाला था, क्योंकि वहाँ पर लिखा था, डियर जहान, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? मैं तुम्हारी हर दिन याद करता हूँ। क्या तुम मुझे भूल चुके हो? हर वक्त, हर पल मैं तुम्हारी यादों में तरसता हूँ। तुम्हें पता भी है कितने दिन हो चुके हैं मैं रातों से सोया तक नहीं हूँ। जान, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? क्या तुम मुझे भूल चुके हो? जान, प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए 5 मिनट तक नहीं आ सकते? क्या तुम इतने बिज़ी हो? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मैं हर पल तड़प रहा हूँ। जान, प्लीज़ एक बार मुझे मिल लो। मेरी गलती हो तो मुझे बताओ, मुझे सज़ा दो। तुम मुझे जो भी सज़ा दोगे, सज़ा मुझे मंज़ूर होगी। प्लीज़ जान, एक बार मुझसे मिल लो, प्लीज़। आई विल रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज़। अगर तुम्हारा जवाब जो भी होगा मुझे मंज़ूर होगा। प्लीज़ जान, एक बार। जान के आंखों से आंसू बहे ही जा रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस लेटर को पढ़ते हुए उसकी आंखों में इतने आंसू क्यों थे। जान उस लेटर को बंद करता है और कहता है, कौन है ये इंसान? आखिर मुझे ये इंसान इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? क्या मैं कभी इससे मिला भी हूँ? जान फिर से लेटर ओपन करता है और उस इंसान का नाम पढ़ता है। वहाँ पर लिखा था, वांगीबो। जान अपने सर को पकड़े हुए कहता है, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। आखिर क्या सवाल था तुम्हारा जिसका जवाब तुम्हें चाहिए? ओह गॉड, ये दिन ब दिन मेरे सिर में दर्द होते रहता है। उसके हार्ट में भी पेन होने लगा था। जान कहता है, ओ नहीं, मेरा दिल इतना दर्द क्यों कर रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इंसान कौन है। इसे मैं नहीं जानता, फिर भी मैं उसे मिलने की कोशिश करूँगा। आखिर ये कौन है, मैं भी तो जानना चाहूँगा। इसके इन वर्ड्स की वजह से मेरे दिल में तकलीफ़ हो रही है और मुझे ऐसा लगता है मैं इसे जानता हूँ, शायद हाँ या ना। और वो उस लेटर को फिर से फोल्ड करके ड्रॉर के अंदर रख देता है। जान अपनी आंखों को बंद कर बेड के ऊपर लेट जाता है और सो जाता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी सोया नहीं था। उन सवालों के जवाब अभी भी ढूंढ रहा था जिसे उससे पता नहीं था। जान अगली सुबह जब ऑफिस जाता है तब वो इंसान फिर से वहाँ आया हुआ था। चेंग को कहकर जान ने उसे कहा था कि उस इंसान अगर आए तो उसे अंदर आने दे। जान उस इंसान को अंदर आने देता है। चेंग डोर को नॉक करता है और कहता है, जान। तभी जान कहते, हाँ अंदर आ जाओ। जान को पता नहीं था कि चेंग के साथ कोई आया था। चेंग कहता है, जान। जान कहता है, हाँ बोलो, क्या काम है? मुझे ज़रूरी काम करना है, तो क्या तुम मुझे बता नहीं सकते? चेंग कहता है, तुमसे कोई मिलने आया है।
जान कहता है अच्छा ठीक है, उनसे कहो वेट करे। चेंग कहता है अभी तो तुमने कहा था कि उनको यहाँ लेके आओ, तो मैं लेकर आया। तभी जान की नज़र ऊपर आती है और उस इंसान को देखने लगती है। वो इंसान बहुत ही खूबसूरत था। उसकी सुंदर सी आंखें और उसकी खूबसूरत सी आंखों में जान डूब सा जाता है और उसे देखते ही रहता है। जान को पता नहीं, करीबन 5 मिनट तक उस इंसान को देखने ही लगता है। तभी चेंग चुटकी बजाते हुए जान को कहता है जान, क्या तुम इस इंसान को जानते हो? जान अपने नाम में सिर हिलाते हुए कहता है नहीं। तभी चेंग कहता है तो क्या मैं यहाँ रुको? तभी जान कहता है नहीं, तुम जाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जान खड़ा होता है और सोफे के पास जाने लगता है और जान उस इंसान को भी अपने पास आने का इशारा करता है। दोनों बिना कुछ कहे ही वहाँ बैठ जाते हैं। सामने वाला इंसान सिर्फ जान को निहारे जा रहा था, मानो उसके आँखों को वो शांत करने की कोशिश कर रहा था या समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसका जान ठीक है। तभी जान कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तभी वो इंसान कहता है जान, क्या तुम मुझे भूल गए? तभी जान को उस लेटर के शब्द याद आते हैं और कहते हैं क्या तुम वांगीबो हो? वांगीबो नाम सुनते ही जान कहता है तब तो तुम वांगीबो हो, है ना, राइट? वो सामने वाला इंसान बस नोट करता है और कहता है हाँ। जान कहता है तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मुझे कौन से सवालों का जवाब देना है। इबो जान की बातों को सुनकर स्तब्ध था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या सुन रहा था और अपने प्यार की थोड़ी सी झलक जान की आंखों में ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। वो खड़ा होता है, बिना कहे वहाँ से जाने ही वाला था कि बिना कहे ही जान का हाथ आगे आता है और ईवो का हाथ पकड़ लेता है। तभी जान कहता है क्या तुम जा रहे हो? लेकिन तुम मुझसे क्या कहने के लिए यहाँ आए थे? क्या तुम मुझे बताओगे? और उस लेटर में इस अजीब अजीब तुमने प्लीज़ मुझे मिलो। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो कहो, तुम्हें आखिर मुझसे मिलना क्यों था? जान को देखकर वो इंसान कहता है क्या तुम मुझे भूल चुके हो जान? जान कहता है लेकिन मैंने तुम्हें मिला कब था? इन बातों को सुनते हुए वो सामने वाला इंसान तो शॉक, मानो पहाड़ उसके सीने पर आ गिरा हो। वो अपने भारी मन के साथ कहता है जान। जान की दिल की धड़कन अब हद से ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। जान को पता भी नहीं चलता और जान बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी दिल की धड़कन तेज़ी के साथ बढ़ने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। सामने वाला इंसान डर जाता है और उसे जल्दी से अपनी बाहों में उठाते हुए उसी सोफे पर ऊपर लिटा देता है और पानी के ऊपर चिट्टे उसके ऊपर मारने लगता है। करीबन 10 मिनट हो जाते हैं तब जान को होश आता है, लेकिन सामने वाला इंसान की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। वो उसके माथे पर पसीना आ चुका था। वो बस ये कहे जा रहा था प्लीज़ जान उठो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़। ये प्लीज़ वर्ड सुनते ही जान कहता है आखिर ये इंसान मुझसे क्या चाहता है और क्या मैं इस इंसान को जानता भी हूँ? जान को फिर से अपनी धड़कनें तेज़ होती हुई महसूस होती है, तो वो अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है आखिर मुझे क्या हो रहा है, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओ गॉड, मुझे हेल्प करो प्लीज़। तभी वो इंसान उसके फोrehead पर हाथ रखते हुए कहता है जान, क्या तुम अब ठीक हो?
जान कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी वो इंसान कहता है, जान तुम्हें रेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते तो हम आगे के बाद कभी नहीं मिलेंगे। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूं तो मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलने आऊँगा। गुड बाय जान। और वहाँ से जाने ही वाला था तो जान कहता है, रुको, तुम मुझसे ऐसे क्यों कर रहे हो? गुड बाय, मुझसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? ईबो, तुम मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकते, समझे? तुम मुझसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? तुमने प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं ना कहूँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, है ना? जान को ऐसे कहते हुए सुनकर ईबो शॉक होकर उसे देखने लगता है और कहता है, इसका मतलब मैं तुम्हें याद आ गया? जान मुस्कुराता है और कहता है, हाँ ईबो, आखिर तुम मेरे दोस्त हो। और जल्दी से जान हक कर लेता है। ईबो शॉक होकर जान को देखने लगता है और कहता है, अभी तो इसने कहा था कि मुझे नहीं जानता, तो अब क्या हुआ? जान भी हैरान था जब उसने देखा कि उसने ईबो को हक करके रखा है। जान जल्दी से पीछे आता है और कहता है, ओह सॉरी, क्या मैंने तुम्हें हक किया? लेकिन क्यों? क्या मैं डर गया था? जान फिर से अपने सेंस में वापस आ चुका था। जान कहता है, ईबो कहता है, अभी तो इसने मुझे पहचाना था, अभी कुछ नहीं। ईबो भी अपने ख्यालों में था। जान कहता है, लगता है मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। तभी जान अपने सीट पर जाकर फिर से बैठता है और काम करने लगता है। ईबो भी जान को देखे ही जा रहा था, लेकिन तभी वो कुछ सोचता है और कहता है, तो मिस्टर जान, तो हमारी डील पक्की? जान कहता है, हमारी डील? कौन सी डील? ईबो कहता है, हमारी कंपनी के बीच जो डील हमने मंजूर की थी वो। जान कहता है, अच्छा, हमारे बीच कोई डील थी? जान कहता है, अच्छा ठीक है, मैं फ़ाइल को देख लूँगा और उसके बाद में आपको बता दूँगा। ईबो कहता है, नहीं, हमारा काम एक साथ करने का है तो हम साथ में कर सकते हैं। जान कहता है, मैं इस बारे में देखूँगा, सोचूँगा और बाद में आपको कॉल कर बता दूँगा। जान कहता है, ईबो कहता है, क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर है? जान कहता है, नहीं, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। तभी जान का फ़ोन रिंग करने लगता है। वो ईबो को कॉल था। ईबो का नाम मेरी जान नाम कर रखा हुआ था। जान शॉक कर होते हुए ईबो को देखता है, कहता है, ये इंसान का नाम मेरे पास है और ये ऐसा क्यों सेव है? जान उसे आगे कुछ नहीं कहता। तभी ईबो कहता है, ठीक है मिस्टर जान, हम कल मिलते हैं। जान कहता है, हाँ ठीक है, हम मिलते हैं। क्या है आखिर जान और ईबो की सच्चाई? क्या ये वो एक दूसरे को जानते हैं? जब अतीत के पन्ने जान के सामने आएंगे तो क्या जान उसे सह पाएगा या कुछ और ही लिखा है इन दोनों की लाइफ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय।